ये 15 नॉवेल्स आपको मरने से पहले एक ना एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। और मैं सीरियस हूँ, अगर इनमें से एक भी मिस कर दी ना तो आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। भले आप डिप्रेशन में हो, लाइफ बहुत खराब चल रही है, नो प्रॉब्लम। आगे वीडियो में जितनी भी नॉवेल्स शेयर करूंगा ना, उनमें से कोई एक पिक कर लो आज ही, देखना ये डिप्रेशन एंजाइटी झट से दूर हो जाएगी, आई प्रॉमिस। बिकॉज आप उस नॉवेल के साथ एक नए जोन में चले जाओगे। शुरू करते हैं। पहले नंबर पर नॉवेल है जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। इस नॉवेल में एक ग्रिपिंग कहानी है हया सुलेमान की। हया एक मॉडर्न और स्टाइलिश पाकिस्तानी लड़की है, मगर एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट उसकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देता है। हया की जिंदगी तब बदलती है जब उसको स्टडीज के लिए तुर्की जाना पड़ता है ड्यू टू स्कॉलरशिप। तुर्की के सफर के दौरान हया अपने कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करती है। यहाँ उसका इनकाउंटर होता है जिहान सिकंदर के साथ। उससे वो मिलती है जो एक मिस्टीरियस और चार्मिंग कैरेक्टर होते हैं। जिहान और हया के बीच एक डीप कनेक्शन बनता है, प्यार वाला, मगर कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो पक्का आपको एज पर रखेंगे। हया एक छोटी गलती की वजह से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाती है। नॉवेल में सस्पेंस, रोमांस और सेल्फ डिस्कवरी का मिक्स है जो आपको लास्ट पेज तक एंगेज रखेगा। ये कहानी एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इस्लामिक वैल्यूज और पर्सनल ग्रोथ का बेहतरीन ब्लेंड है जो हर रीडर के दिल को छू जाता है। तो ये नॉवेल तो मस्ट है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, उमराए जान अदा। ये उर्दू अदब का एक मशहूर और क्लासिक नॉवेल है जो मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा है। ये कहानी 19वीं सदी के लखनऊ के कल्चरल और सोशल माहौल का एक जिंदा तस्वर पेश करती है। इस नॉवेल का मरकजी किरदार उमराए जान है जो एक टैलेंटेड और ग्रेसफुल तवाइफ है जो ना सिर्फ अपने हुस्न बल्कि अपनी अदबी सलाहियत और शायरी की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर होती है। उसका हर लफ्ज और हर अंदाज अदब और नजाकत का दर्स देते हैं। उमराए जान की जिंदगी के फ्लो को देखते हुए ये नॉवेल इंसानी जज्बात, औरत की अजमत और उस वक्त के माशरती मसाइल को बहुत वाज़ेह तौर पर प्योर अंदाज में बयान करती है। मिर्जा हादी रुस्वा ने अपनी लिखाई के जरिए एक ऐसे अंजाम की तरफ इशारा किया है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन बिना किसी स्पॉयलर्स के साथ ये कहा जा सकता है कि ये नॉवेल आपको इंसानी रिश्ते, समाजी कॉन्स्ट्रेंट्स और जिंदगी के मुश्किल डिसीजंस के मुताबिक गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। उमराए जान अदा के कैरेक्टर्स और उसके सीन्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हैं जो आपको उस दौर के लखनऊ की गलियों और मोहल्लों में ले जाते हैं। ये नॉवेल ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि उस वक्त की कल्चर और तहजीब का एक जीता जागता मॉडल भी है। अगर आपको उर्दू अदब से दिलचस्पी है और आप एक डीप, थॉट प्रोवोकिंग और एस्थेटिकली रिच कहानी ढूंढ रहे हो तो उमराए जान अदा एक लाजमी मुताला है आपके लिए, पढ़नी चाहिए आपको। नेक्स्ट, सफेद घोड़ा काला सवार। सफेद घोड़ा काला सवार एक अफसाना नुमा नॉवेल है जो एक मिस्टीरियस और सड़ियल कहानी पर मबनी है। कहानी का आगाज एक छोटी सी बस्ती के साथ होता है। इस बस्ती में एक अजीबोगरीब शख्स का दाखिल होना सबकी जिंदगियों को बदल कर रख देता है। इस शख्स का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी पहचान है उसका सफेद घोड़ा और काला लिबास। वो लोगों से कम बात करता है लेकिन उसकी हर हरकत लोगों को बहुत अजीब तरह से इन्फ्लुएंस करती है। ये नॉवेल बहुत ज्यादा बेस्ट है। मैं जरा सा भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता सच में। खैर, थोड़ा सा बस बता देता हूँ आपको। ये जो शख्स होता है ना, ये बस्ती के लोगों के लिए चिरागे उम्मीद बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग उसको शक की निगाहों से भी देखते हैं। कहानी आहिस्ता आहिस्ता एक सिंबॉलिक सफर बन जाती है जो इंसानी ख्वाहिशात, इज्जत और खौफ का इजहार करती है। हर किरदार की कहानी में एक गहरा फलसफा छुपा होता है जो इंसान के अंदर के जज्बात और फियर्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस नॉवेल के एंड में ये काला सवार एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो सबको बुरी तरह शॉक कर देती है। ये नॉवेल इंसानी जज्बात और सोशल इश्यूज को एक अदबी एंगल से एक्सप्लोर करती है। मस्ट रीड नॉवेल है ये। नेक्स्ट है नमल बाय निम्रा अहमद। ये नॉवेल निम्रा अहमद की लिखी एक शानदार और बहुत ही बेस्ट उर्दू नॉवेल है जो इंतकाम, नाइंसाफी और सच्चाई के लिए आवाज उठाने की अहमियत को एक्सप्लोर करती है। ये कहानी इमोशंस और इंटेंस ट्विस्ट से भरपूर है जो रीडर्स को एंड तक बंधे रखेगी। इस कहानी का मरकजी किरदार फारिस गाजी है जो यूसुफ और गाजी खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये खानदान नेकी और इंसाफ की मिसाल है, जबकि हाशिम किरदार और उसका खानदान विलन्स हैं। हाशिम किरदार अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए फारिस की बीवी और भाई को कत्ल कर देते हैं। ये कत्ल एक इंतकाम के सिलसिले का आगाज करता है जो कहानी के दौरान बढ़ता जाता है। नॉवेल के किरदार बहुत अच्छी तरह से डेवलप किए गए हैं। फारिस एक इंसाफ पसंद और मजलूम इंसान है, जबकि जुमर एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो इंसाफ के लिए लड़ती है। जुमर का जो जज्बा और उसकी बॉस गर्ल एटीट्यूड होता है ना, वो रीडर्स के दिल को छू लेगा। आप पागल हो जाओगे उसके जब सीन्स पढ़ोगे तो। अब देखा जाए तो जुमर का दिल दुखों और तकलीफों से भरा होता है, लेकिन स्टिल आपको बहुत मजे का फ्लेक्स देखने को मिलेगा इस नॉवेल में। सादी, हाशिम, हनैन और जौहरा भी कहानी के सेंट्रल किरदार हैं जो अपने अपने जज्बात और रोल्स के जरिए कहानी को मजबूती देते हैं। निम्रा अहमद ने इस नॉवेल में इंतकाम और इंसाफ के साइकिल को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया हुआ है। नाइंसाफी का सामना कैसे करना चाहिए और सच्चाई के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है, ये थीम्स पूरी कहानी में नजर आती हैं। ये नॉवेल पूरे डायनामिक्स को भी समझाती है और रीडर्स को ये यकीन दिलाती है कि आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है। खैर, ये
नॉवल बहुत मोटिवेशनल भी है और ये नॉवल थोड़ी लंबी होने वाली है और इसे 30 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये निम्र अहमद का सबसे लंबा नॉवल माना जाता है, लेकिन इसकी ग्रिपिंग स्टोरी और इंगेजिंग कैरेक्टर्स आपको बोर नहीं होने देंगे। जरूर पढ़नी है आपने नमल नॉवल। नमल सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त सफर है जो इंसानी जज्बात, नफरत और इंसाफ के बेहतरीन पहलुओं को सामने रखते हैं। ये नॉवल उर्दू अदब के शौकीन लोगों के लिए एक लाजमी मुताले है, तो पढ़ो इस नॉवल को। नेक्स्ट, मुसफ बाय निम्र अहमद। मुसफ एक ऐसी कहानी जो एक जवान लड़की महमल इब्राहिम के रूहानी सफर को बयान करती है। अब महमल एक तन्हा और गुमराह लड़की है जो जिंदगी के मुश्किल रास्तों से गुजरती है। अब एक सुबह महमल का सामना एक पुरइस्रार किताब मुसफ यानी कुरान मजीद से होता है, जो उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी में लाती है। महमल के लिए मुसफ सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रहनुमा बन जाती है। कुरान की हर आयत के पीछे छुपी हिकमत और पैगाम उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर असर डालती है। महमल अपने आसपास के लोगों के असल चेहरों को पहचानती है और उनकी असलियत का सामना करती है। कहानी का एक अहम पहलू यह है कि महमल कैसे अपनी जिंदगी की तलाश और रूहानी एनलाइटमेंट के सफर में एक नई शुरुआत करती है। ये नॉवल सस्पेंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट मिक्स है जो आपको कुरान के फहीम और हिकमत की तरफ अट्रैक्ट करती है। मुसफ सिर्फ महमल की कहानी नहीं बल्कि हर उस शख्स का सफर है जो अपने मकसद हयात और अल्लाह की तलाश में है। इस नॉवल का एक लेसन जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो ये है कि जिंदगी के हर मुश्किल रास्ते के लिए अल्लाह का कलाम एक रोशनी है, बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। नेक्स्ट है पीरे कामिल बाय उमैरा अहमद। इस नॉवल को मुझे पहले नंबर पर रखना चाहिए था, पर पता नहीं मैंने क्यों छठे नंबर पर रखे। खैर, इस नॉवल का नाम सुनते ही बहुत से लोगों का दिल बाग बाग हो जाता होगा। इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है ना सलार सिकंदर, उसके बहुत लड़कियां दीवानी है। खैर, जरूर आप में से बहुत लोग पीरे कामिल नॉवल के फैन होंगे। आओ थोड़ा सा मजीद जानते हैं इस शाहकार नॉवल के बारे में। पीरे कामिल एक उर्दू नॉवल है जिसे उमैरा अहमद ने लिखे है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मोहब्बत, ईमान, खुदा ताला की तलाश और इंसानियत की परख है। इस कहानी का मकसद हमें ये बताना है कि खुदा की तलाश, खुदा की इबादत और उसके रास्ते पर चलना कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, सलार सिकंदर और इमामा हाशिम। सलार सिकंदर एक ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में दर्द और बेसुकूनी है। वो अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो खुद को खुदा से दूर महसूस करते हैं। एक दिन वो इमामा हाशिम से मिलते हैं जिसके दिल में खुदा की तलाश और उसके रास्ते पर चलने का जुनून है। सलार इमामा से मुलाकात करके उसके अंदर अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत को देखता है और उसका दिल खुद ही तब्दील होना शुरू हो जाता है। और बाद में किन किन मुश्किलात का सामना करके इनकी शादी होती है वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस नॉवल में बताया गया है। सलार और इमामा के दरमियान एक गहरा रिश्ता जिसमें मोहब्बत, मुखालिफत, शुबा और एतराजों के बाद ईमान और खुदा की इबादत के रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशें होती हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि सलार और इमामा अपने जिंदगी के हर शोबे से गुजरते हुए खुदा की इबादत के रास्ते पर चलते हैं। इस कहानी में हमें ये भी बताया जाता है कि खुदा की तलाश, इंसानियत की परख, सच्चाई और ईमान की बरकत को कैसे हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। हाँ, पीरे कामिल एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने पर बहुत हिम्मत देगी। ये नॉवल इंसानियत की भलाई और अल्लाह ताला की रहमत पर जोर देती है। नेक्स्ट, राजा गिद्ध बाय बानो कुदसिया। राजा गिद्ध एक टाइमलेस क्लासिक है जो मोहब्बत, इखलाकियात और इंसानी नफ्सियात पर फोकस करती है। ये कहानी कयूम, एक एवरेज स्टूडेंट और उसके एक तरफा प्यार सीमी शाह के गिर्द घूमती है। सीमी जो अपनी मोहब्बत में बुरी तरह नाकाम रहती है, वो जिंदगी से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर देती है और कयूम अपने जज्बात और गिल्ड के बोझ के साथ जिंदगी गुजारता है। कहानी का सेंट्रल थीम हलाल और हराम के असर को एक्सप्लोर करते हैं। कैसे एक हराम रास्ता इंसान की जिंदगी में तबाही ला सकता है, ये सब इस नॉवल में बताया गया है। बानो कुदसिया नॉवल को एक फिलोसफिकल टच भी देती है जहाँ कयूम का सफर एक अजीब सी कश्मकश और अपनी खुदी की तलाश में गुजरता है। खैर, अगर नॉवल की सिंबोलिज्म की बात करें तो राजा गिद्ध मतलब ग्रिफिन वल्चर। ये सिंबल एक ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जो हराम कामों में उसे हलाल समझकर लग जाता है और उसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। ये कहानी आपको इंसानी ख्वाहिशात, एथिक्स और इनर पीस के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। नेक्स्ट है बेली राजपुतान की मलका। एक ऐसी कहानी है जो इंतहाई दिलचस्प और जज्बाती मौजुआत के बारे में बहुत ही अच्छे से बयान की गई है। कहानी का मरकजी किरदार एक यंग और ज़हीन लड़की होती है जो अपनी जिंदगी के मुश्किल मरहलों का सामना करते हुए अपने अंदर की ताकत को पहचानती है। इस कहानी का माहौल एक हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी मिक्स है जहाँ एक तरफ इलाके के रिवायती सिस्टम का असर नजर आता है और दूसरी तरफ मॉडर्न दुनिया की कहानी और जज्बात। कहानी के दौरान लड़की की पर्सनैलिटी और उसकी ग्रोथ एक सिंबॉलिक सफर बन जाती है। ये नॉवल सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक सफर है जो इंसानी वैल्यूज, रिलेशनशिप्स और सैक्रिफाइस को एक्सप्लोर करती है। नॉवल में एक खास फोकस उस रस्म रिवाज और कल्चर पर है जो कहानी के कैरेक्टर्स के फैसलों को शेप करते हैं। हर किरदार अपनी खास अहमियत रखता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। यस, नेक्स्ट है फसाने मुब्तला बाय डिप्टी नजीर अहमद। फसाने मुब्तला उर्दू अदब के एक बेहतरीन क्लासिक है जो इंसानी इमोशंस और सोसाइटी के
मुख्तलिफ पहलुओं का आईना है। ये कहानी मुब्तला और मोहसिना की है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बेतहाशा, मगर उनका रिश्ता सोसाइटी के रिजिड नॉर्म्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से चैलेंजेस का सामना करते हैं। मुब्तला एक ऐसे मर्द का किरदार है जो अपने जज्बात और एम्बिशंस के दरमियान उलझा होता है, जबकि मोहसिना एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपनी इज्जत और इमोशंस का सामना करते हुए सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है। कहानी में फैमिली डायनामिक्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस और प्यार के निजाम को डीपली एक्सप्लोर किया गया। अब नॉवल का सेंट्रल थीम ये है कि एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी के लिए सिर्फ जज्बात नहीं, अकल और समझ होना भी बहुत जरूरी है। रीडर्स को इस नॉवल के जरिए एक टाइमलेस मैसेज मिलता है जो आज के जमाने में भी रेलेवेंट है। नंबर 10, कराक्रम का ताजमहल बाय निम्रा अहमद। कराक्रम का ताजमहल एक थ्रिलिंग और इमोशनल कहानी है जो प्यार, सेक्रीफाइस और एडवेंचर का मिक्स है। कहानी शिरीन और उस्मान के बीच के रिश्ते और उनके सफर के गिर्द घूमती है। शिरीन एक सिंपल और ड्रीमी लड़की है जो कराक्रम के पहाड़ों में अपने ख्वाब देखती है, जबकि उस्मान एक एडवेंचर लविंग और बोल्ड कैरेक्टर है जो जिंदगी को अपने यूनिक तरीके से जीता है। कराक्रम के बैकड्रॉप में नॉवल एक ब्रेथ टेकिंग सफर को डिपिक्ट करती है जहां शिरीन और उस्मान अपने जज्बात, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और जिंदगी के मकसद को एक्सप्लोर करते हैं। नॉवल की हाईलाइट शिरीन और उस्मान का यूनिक रिश्ता और कराक्रम के पहाड़ों की खूबसूरती है जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। प्यार सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक सेक्रीफाइस और कमिटमेंट है जो इंसान को अपने बेस्ट पोटेंशियल में मदद देता है। इस कहानी में आपको इमोशंस और एडवेंचर का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। नेक्स्ट, मन के मोहल्ले में। ये एक दिल छू लेने वाली और इंट्रोस्पेक्टिव कहानी है जो इंसानी जज्बात, रिश्ते और खुदा की तलाश के गिर्द घूमती है। कहानी एक लड़की की जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ और उन मोड़ों पर उसके लिए गए फैसलों को डिपिक्ट करती है। इस नॉवल में एक स्पिरिचुअल और इमोशनल सफर बयान किया गया है जहां हीरोइन अपने आसपास के रिश्ते और अपने आप की असल तलाश में घिरी होती है। कहानी बहुत खूबसूरती से इंसानी नफ्सियात और जज्बात के गहरे पहलुओं को समझने का मौका देती है तो आपके लिए एक रूहानी तजुर्बा बन सकते हैं। मन के मोहल्ले में ये दिखाया जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अंदर का डर और कंफ्यूजन होती है। इस जंग को जीतने के लिए हिम्मत, सब्र और अपने ऊपर यकीन चाहिए होगा। खैर, ये नॉवल जरूर पढ़नी चाहिए आपको, बहुत बेस्ट नॉवल है ये। नेक्स्ट, गलियों के लोग। गलियों के लोग एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली लेयर्ड नॉवल है जो एक इमिग्रेंट नेबरहुड के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के गिर्द घूमता है। ये नॉवल असल में इकबाल हसन खान के पीटीवी लॉन्ग प्ले के एक्सटेंडेड ड्राफ्ट है। इकबाल हसन खान जो फेमस स्क्रीन प्ले राइटर और पीटीवी ड्रामास जैसे तिनके और आदि धूप के क्रिएटर हैं, इस नॉवल में अपने सिग्नेचर मेलो स्टाइल और रियलिस्टिक पोर्ट्रेल का इजहार करते हैं। उनकी राइटिंग में एक सबटेलिटी है जो कहानी को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। कहानी पार्टीशन के आसपास के दौर और उससे जुड़े हुए मुख्तलिफ पॉलिटिकल बिलीफ्स को हाईलाइट करती है, जैसे कि टू नेशन थ्योरी और मार्क्सिज्म। इमिग्रेंट नेबरहुड के हर कैरेक्टर की अपनी एक यूनिक कहानी है जो उनकी पर्सनल बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करती है। नॉवल का नैरेटिव पॉलिटिकल और इमोशनल डिस्कशंस को ब्यूटीफुली बैलेंस करते हैं और रीडर्स को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। ये कहानी रीडर्स को सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि उन्हें समझने और सोचने पर भी मजबूर करती है। इस कहानी का हर मोड़ एक नई सोच और एंगल सामने लाता है जो इस नॉवल को एक टाइमलेस पीस बनाता है। तो नॉवल पढ़ो, ये जरूर बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट, सिफर से एक तक। सिफर से एक तक एक यूनिक उर्दू नॉवल है जो मिर्जा अतर बेग का लिखा हुआ है। इस नॉवल में उन्होंने जकी नाम के एक मुंशी यानी क्लर्क की बायोग्राफी को बयान की है। मिर्जा अतर बेग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेलुसिनेशन को दिखाया है जिसका शिकार आज पूरी दुनिया है। 90s के दिहाई के बैकग्राउंड में लिखा गया ये नॉवल सेमी फ्यूडल सोसाइटी के हवाले से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना सब्जेक्ट बनाती है। इसमें यह दिखाया गया है कि हमारी सोसाइटी में शुरू में टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट किया गया और इसके लिए लोगों का रवैया क्या था। साथ ही साथ राइटर ने उस सोसाइटी की तस्वीर को भी पेश किया जहां साइबर एडिक्शन की अहम नुक्ता था जो साइबर स्पेस के वेब को समझने और बचाने में मददगार था। नॉवल में राइटर ने पीरी फकीरी की मॉडर्न ट्रेंड्स और बदलते रवैये भी डिस्कस किए हैं जो आज के दौर में हमारी सोसाइटी के एक लीडिंग प्रोफेशन बन चुके हैं। ये इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्सिज्म और सोसाइटी के मुख्तलिफ मसाइल और इंसानी रवैये का जिक्र भी किया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मिर्जा अतर बेग ने कंप्यूटर्स के वंडर्स को एक जबरदस्त फिक्शन में तब्दील कर दी है जो वाकई काबिल तारीफ है। जिसका टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, वो ये नॉवल जरूर पढ़े, बहुत इंजॉयबल लगेगी उसे। नंबर 14 पर नॉवल है आतिशजाद। आतिशजाद का मतलब है सन ऑफ फायर और ये नॉवल पल्प क्राइम फिक्शन की कैटेगरी में आती है। नॉवल की सेंट्रल सेटिंग एक नदी के किनारे का गांव है जो एक फ्यूडल लॉर्ड और उसके गूंज के अंडर है। ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर है जो रूरली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज को हाईलाइट करती है। ऑथर के राइटिंग में पोएटिक सेंस है जो गांव के रवाना और जुल्म के बीच के इमोशंस को पेंट करती है। ये तस्वीर गांव की जिंदगी और उसमें बसती मासूम रूहों की कहानी बयान करती है। हीरो एंटी हीरो आलमगीर नॉवल का लीड कैरेक्टर है। वो फ्यूडल गून आर्मी का लीडर है लेकिन सीक्रेटली अपने इस साइनिस्टर एजेंडे पर काम कर रहा होता है। आलमगीर का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल है जो कहानी को और भी एंगेजिंग बनाता है। आतिशजाद की स्टोरी टेलिंग सिंपल होने के बावजूद अपनी इमेजरी और रूरल डायनेमिक्स की वजह से अपने रीडर्स को कैप्चर करती है। नॉवल के थ्रू ये बात समझ आती है कि हर इंसान के
अंदर एक आग होती है जो या तो उसका नुकसान करती है या उसे नई शुरुआत देती है, नई जिंदगी देती है। तो नॉवल पढ़ो, बहुत मस्त है। और लास्ट में नॉवल है जो कि बहुत फेवरेट है मेरी, जिंदगी गुलजार है। ये नॉवल उमैरा अहमद ने लिखी है। ये कहानी है कशफ मुर्तजा और जरून जुनैद की, जो कॉलेज के क्लासमेट्स हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आखिरकार मोहब्बत कर बैठते हैं आपस में। कशफ एक लोअर मिडिल क्लास लड़की है जो गुजरात से लाहौर आती है अपना मास्टर्स परस्यू करने के लिए। कशफ बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, लेकिन दुनिया के बारे में नेगेटिव सोच रखती है। उसका यकीन है कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा, पावर और खूबसूरती काम आती है। कशफ के घर वाले बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं, जिनमें से एक ये है कि उसके वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं, और वो भी इसलिए ताकि बेटा पैदा कर सके। अब दूसरा कैरेक्टर है जरून। जरून एक अमीर पाकिस्तानी आदमी है जो लीड क्लास से ताल्लुक रखता है, बहुत अमीर होता है वो। उसके बाद जिंदगी में सब कुछ होता है मगर घर वालों का प्यार नहीं होता, एक क्लोज किड फैमिली की कमी होती है। ये नॉवल क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बाइस और पाकिस्तान में गुर्बत जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करती है। साथ ही ये नॉवल कशफ और जरून की जर्नी दिखाती है कि कैसे वो अपनी अनबन और तफरीक को पार करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट और मोहब्बत करना सीखते हैं। जिंदगी गुलजार है पर 2012-2013 में एक टीवी सीरीज भी बनाई गई है जो बहुत मशहूर हुई थी। व्यूवर्स का कहना है कि शो नेचुरल और दिल को छू लेने वाला है, जिसमें जबरदस्त एक्टिंग और वेल स्क्रिप्टेड स्टोरी लाइन है। तो ये नॉवल भी पढ़ लो अगर आपने ड्रामा सीरीज नहीं देखी। हाँ सुनो, बताओ इनमें से कौन कौन सी नॉवेल्स आपने देखी हैं, मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। और यस, फॉलो कर लो, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। बाय।